हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स में आप लोगों का खुशामदीद है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्सेस। जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्सेस एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं। जैसे कुछ फोर्सेस हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हमें फ़ोर्स लगाना होता है, दरवाज़ा बंद करना होता है हमें फ़ोर्स लगाना होता है। और कोई चीज़ जैसे कि न्यूटन पे गिरा था एप्पल, इस तरह बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्सेस हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, जिसमें से फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, ड्रैग फोर्स भी होता है। लेकिन कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, जिन जिन फोर्सेस की वजह से बाकी जो तमाम फोर्सेस हैं वो ईजाद बनते हैं। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी उस टाइम चार फोर्सेस उसी टाइम ईजाद हुए थे, जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चार ऐसे फोर्सेस है जो यूनिवर्स के इजाद के साथ ही ये चार फोर्सेस दुनिया में आए हैं, और इन चार फोर्सेस की बुनियाद पे ही बाकी तमाम फोर्सेस इन चार फोर्सेस के इंस्ट्रक्शन की वजह से वजूद में आए हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स। हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूमता है, और जो मून है वो अर्थ के गिर्द घूमता है। तो ऐसे ही यूनिवर्स में पूरे सन के गिर्द 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, इसी तरह पूरा यूनिवर्स हमारा मिल्की वे भी मूव कर रहा होता है। तो ये पूरा जो मूवमेंट होती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है एन अट्रैक्शन फोर्सेस दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये ऐसा फोर्स है जो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। हर इंसान की हर मैटर के एक अपना फोर्स होता है जो दूसरे मैटर पे अप्लाई करता है। ये वीकेस्ट फोर्स अमॉन्ग द फोर फोर्सेस है, मतलब जो चार फोर्सेस है उनको हम अरेंज करते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये चौथे नंबर पे आता है। ये सबसे वीक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्सिव मूड में नहीं चला जाता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखिए ग्रेविटी हमारी, इसका फार्मूला जो है वो ये है जी। ग्रेविटी जी इज इक्वल टू एम एन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जी यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और जो अभी देखिए हम सपोज करते हैं अर्थ के गिर्द चांद मूव कर रहा है, तो जो अर्थ है इसका मास कैपिटल एम होगा, जो मून है उसका मास जो है स्मॉल एम से हम डिनोट करेंगे, और जो डिस्टेंस होगा ये जो प्लैनेट्स उसकी तरफ आ रहा है, तो जो इस डिस्टेंस उन दोनों के दरमियान, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम यहाँ पे मून रखते हैं तो यहाँ पे हम एम मून का अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हम अगर मास का हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ पे मास लगा देंगे। और ये जो जी होगा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स होगा, और ये डिस्टेंस के स्क्वायर होता है। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई होता है चार्ज पार्टिकल्स में, और ये अप्लाई अनचार्ज पार्टिकल्स में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि दो लाइक चार्जेस क्या होता है, ऑलवेज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये the force that result from the repulsion of light charge and the attraction of opposite charges, the force that hold electron around the nucleus। इसी की वजह से क्या होता है, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन, व्हाई आर इलेक्ट्रॉन्स नॉट पिक्चर डेबो। यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन्स को क्यों नहीं रखा, न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को भी रखा है, प्रोटॉन को भी रखा है, लेकिन न्यूट्रॉन को क्यों नहीं रखा। तो इसकी मैंने डेफिनेशन में ही पहले बताया था कि ये जो होता है ये चार्ज पार्टिकल्स में अप्लाई होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो अनचार्ज पार्टिकल है, तो इस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे, नोटिस हाउ द पार्टिकल्स विद द वन मूव अपार्ट फ्रॉम द अदर आर डिफरेंट चार्ज मूव टुगेदर। यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है कि जो हमने पढ़ा हुआ भी है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, एंड अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है एक वेव की तरह, तो इसमें किस क्या कॉम्बिनेशन होता है, इसकी कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव मूव करती है, तो ये दो तरह की इसमें फील्ड होती है, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड और एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 के एंगल बना, उनकी डायरेक्शन और प्रोपोगेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि यहाँ पे शो की गई है, यहाँ पे एरो से स्ट्रेट लाइन। और हमारा तीसरा है जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। Weak nuclear it cause radioactive decay and other subatomic reactions। वी जो रेडियो एक्टिव
डीकेस होती हैं वो किस वजह से होती है, वो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से होती है। द पार्टिकल डेट कैरी द वीक फोर्सेस आर कॉल्ड वीकॉन्स। और जिन पार्टिकल्स में वीक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होते हैं उनको हम वीकॉन्स भी कहते हैं। और ये वीक न्यूक्लियर जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स, हमने क्या कहा था पहले पढ़ा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे लास्ट में आता है स्ट्रॉन्गेस्ट में, और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये तीसरे नंबर पर आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दूसरे नंबर पर आता है। और पहले फोर्स तो आप लोगों ने नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का हमने क्या कहा है, हमने कहा ये रेडियो एक्टिव डीके करवाता है। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके होती है द ब्रेक डाउन ऑफ एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, दिस एनर्जी रिलीज पार्टिकल एनर्जी। हमने क्या, जो अनस्टेबल जो एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं उनका डीके होता है और वो एनर्जी और एनर्जी रिलीज करता है। तो उस टाइम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके किन में होता है, ये न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से होता है। और हमारे पास चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। It is the shortest range, meaning that particles must be extreme close that it affects are felt. Strong nuclear force जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होने के लिए पार्टिकल जो है उनके दरमियान का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम हो तो ये स्ट्रॉन्ग ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है ओनली एंड ओनली न्यूक्लियस के अंदर। इसकी वजह से हमारे जो पार्टी न्यूक्लियस होता है, हम अगर देखें हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अगर सेम हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन या अट्रैक्शन हो कि वो आपस में मिलते क्यों नहीं है, या प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन रिपल क्यों नहीं करते, एटम टूट क्यों नहीं जाता। तो इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो टूट नहीं पाते। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, दो प्रोटॉन्स हो दो न्यूट्रॉन्स हो, या एक प्रोटॉन हो एक न्यूट्रॉन हो, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो सेम ही सेम रहेगा, मतलब ये डिफरेंट नहीं होगा, ये चार्ज पे डिपेंड करता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑलवेज सामने का है अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये एक स्मॉल रेंज में जाके 10 की पावर -15 मीटर, इसको या हम कहते हैं 0.5 पिकोमीटर भी कहा सकता है। 0.5 पिकोमीटर अगर उसको हम मीटर में करें तो वो 10 की पावर -15 होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, वो 10 की पावर -15 में, तब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो रिपल्सिव बन जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये कॉक्स के दरमियान होता है। जो अब होते हैं कॉक्स, क्या होते हैं, कॉक्स होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बनते हैं। तीन कॉक्स से मिल के क्या बनते हैं, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनते हैं। इसके बाद ये चारों फोर्सेस के हम फंडामेंटल जो फोर्सेस उनके दरमियान हम कहते हैं। देखें कि हम अगर जो ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा है, ये एक बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के में होते हैं। जो वीक फोर्स होता है हमने पढ़ा, ये रेडियो डीके कराता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये क्वार्क्स में होता है। और इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर सेकंड नंबर पर वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है। अब इनकी रेंज की बात करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट रेंज, मैंने पहले ही बताया था कि शॉर्ट रेंज जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वो जो शॉर्ट रेंज पे अप्लाई होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है इसकी इसका जो अप्लाई होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अर्थ की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है क्या, तो जी हाँ, अर्थ की भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, लेकिन यहाँ पे इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये हम नेगलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होते हैं वो न्यूक्लियर जो स्मॉल फोर्स है उसमें डोमिनेट करता है। ये तो ग्रेविटी जो है वो ऑल पार्टिकल विद मास, इसका मास छोटा हो मास कम हो ज़्यादा हो, हर जगह पे ग्रेविटी अप्लाई होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई इसमें परेशानी हो तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो भी आप मेरी गलती करेक्शन कर सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि कम लाइक और कमेंट करें और ग्रुप को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी।